नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर। मैं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने ट्रांसफ़र प्रार्थना पत्र संख्या 2043/23 जो डाली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल में बड़ी गंभीर टिप्पणी करते हुए विवाह के संबंध में कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह यदि आवश्यकता अनुसार समारोह नहीं हुआ है तो हिंदू विवाह के अंतर्गत वो शादी मान्य नहीं होगी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 7 में जो नियम दिए गए हैं शादी के संस्कार शादी के होने के लिए, अगर उस प्रकार से शादी नहीं हो तो शादी मान्य नहीं होगी। घटना इस प्रकार है कि 2021 में डाली रानी ने विपक्षी मनीष चंचल के साथ विवाह किया और 2007 में इन्होंने एक संस्था के साथ जो वैदिक जन कल्याण समिति से अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। फिर इसके बाद इनके आपस में विवाद पैदा हो जाते हैं और क्योंकि इसमें विपक्षी जो इस वहाँ पिटिशनर हैं, डाली रानी बिहार की झारखंड की हैं, रांची की, और जो मनीष चंचल रेस्पोंडेंट हैं वो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले। डाली रानी 2022 में विपक्षी के विरुद्ध रांची में 125 गुजारा भत्ता का मुकदमा दायर करती हैं और 2022 में इनके विरुद्ध उनके परिवार के विरुद्ध 498, 420, 509, 506 IPC व 3/4 DPA का मुकदमा दायर। इसी बीच जो मनीष चंचल हैं ये मानिए मुजफ्फरपुर के फैमिली कोर्ट में 13(1) 1955 के तहत तलाक का मुकदमा दाखिल करते हैं। इसी बीच डाली रानी इस केस में अचानक हाजिर होकर के इसको ट्रांसफ़र प्रार्थना पत्र देती है और कहती है हमारी शादी दोनों की नहीं हुई है और इसको मानती नहीं। इस पर ट्रांसफ़र प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुत ही गंभीर टिप्पणी किया है और उन्होंने कहा है कि शादी में शराब पीना, गाना गाना, नृत्य करना ये शादी के लक्षण नहीं है। 1955 की धारा 7 का उल्लंघन है। शादी में अगर कोई संस्कार 1955 की धारा 7 के अनुसार नहीं हुआ है तो पंजीकरण शादी के लिए मान्य नहीं है, वो उन्होंने उसके लिए डिनाई कर दिया। और इस प्रकार यदि आवश्यक समारोह नहीं किए गए हैं तो वो शादी मान्य नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की है और ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन से कोई आदमी ये कह ले कि शादी है तो शादी नहीं मानी जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गंभीर टिप्पणी किया है उसके अनुसार यदि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं की गई है तो उसका पंजीकरण होने पर भी वो शादी मान्य नहीं होगी। इसलिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई संस्था द्वारा शादी कर लिया जाए, वैदिक हिंदू के अभाव में विवाह पंजीकरण अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत नहीं करा सकता है। निश्चित रूप से आज समाज में बड़ी विडंबना है कि लोग लड़की लड़के जा कर के एक शादी समारोह कर लेते हैं, उसको शादी का पंजीकरण किसी संस्था द्वारा करा लेते हैं और इसके बाद वो शादी को मान लेते हैं और जब चाहते हैं उस शादी को विड्रा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के आधार पर मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जजमेंट सुनाया है, ये निश्चित रूप से अगर सप्तपदी व्यवस्था नहीं है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार तो शादी मान्य नहीं होगी। और इस प्रकार
पिटिशनर द्वारा जो ट्रांसफ़र प्रार्थना पत्र था उसे खारिज करते हुए विपक्षी के विरुद्ध जो मुकदमा 498 या क्रिमिनल मुकदमे प्रोसीडिंग चलाई गई थी और जो विपक्षी के विरुद्ध गुजारा भत्ता का मुकदमा था तथा जो ट्रांसफ़र जो तलाक का मुकदमा था उस सभी मुकदमों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाह को शून्य कर दिया। मैं आज आपको निश्चित रूप से आज जो समाज में शादियाँ अनावश्यक रूप से संस्थाओं के माध्यम से जा कर के हो जाती हैं उस पर इस जजमेंट के अनुसार एक कड़ी लगाम होगी। ये लोगों के लिए एक सबक होगा। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये जजमेंट आपको सुना रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।